राजस्थान के अलवर में महादेव के मंदिर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। अलवर के राजगढ़ इलाके में शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने गहलोत की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि गहलोत विकास के नाम पर अलवर में शिव मंदिर तोड़ रहे हैं। जिस मंदिर को तोड़ा गया, आप ये भी जान लीजिए कि वो मंदिर कोई छोटा मंदिर नहीं था, कोई सामान्य मंदिर नहीं था, बल्कि वो 300 साल पुराना यानी कि बेहद प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि ना सिर्फ मंदिर को तोड़ा गया बल्कि ड्रिल से मूर्तियों तक को तोड़ दिया गया है। ये अपने आप में ज्यादा यहाँ पर अब लोगों के मन में नाराजगी है। मेरे साथी भंवर पुष्पेंद्र सीधे अलवर से मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। भंवर, जरा वहां की तस्वीरें बताइए, क्योंकि मंदिर को लेकर अब एक अलग आक्रोश लोगों में भी साफ तौर से नजर आता है। जी बिल्कुल, पहले आप तस्वीरें देख लें, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहां से लेकर के जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको मकान, दुकान और मंदिर टूटे हुए मिलेंगे। करीब 90 मकान तोड़ दिए गए हैं, दुकानें तोड़ी गई हैं और 3 मंदिर तोड़ दिए गए हैं, जिसमें एक मंदिर 300 साल पुराना बताया जा रहा है, सीताराम जी का मंदिर है। उसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय की हम बात करें तो जैन संप्रदाय का एक धर्मशाला भी तोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जिस तरह की नीति यहाँ पर अपनाई गई है उससे लोगों में बहुत आक्रोश है। क्या कहेंगे, क्या हुआ है? इनमें साहब, इन्होंने अतिक्रमण तो ध्वस्त किया नहीं और वाजिबों को भी तोड़ दिया है। इन्होंने कोई कागज पत्तर नहीं देखे और अपनी डाँठोड़ी कार्रवाई करते हुए मनमाए जो अतिक्रमण छोड़ के सब कुछ तोड़ दी गई इन्होंने। कहा जा रहा है कि मंदिर भी टूटे हैं। जी, 3 मंदिर टूटे हैं जिनमें 300 साल पुराने मंदिर हैं और ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जी, तो क्या पहले नोटिस दिए गए थे? जी, नोटिस कुछ लोगों को नोटिस दिए हैं, लेकिन नोटिस से ज्यादा कुछ लोगों के पास नगर पालिका का पट्टा होने के बावजूद भी उन लोगों को प्रशासन के द्वारा बंधक बना लिया गया था और बंधक बना के एक तरह से ये एक तरफा कार्रवाई की गई है। ये भरी धूप में, गर्मी में, 1 मिनट में बात करता हूँ आपसे। भरी धूप में ये अम्मा यहाँ पहुंची, देखिए इनसे चला नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से यहाँ पर बैठी हुई अपनी बात कहना चाहती है। क्या हुआ है? पूरा मकान तोड़ दिया, बच्चे को 7 बच्चे छोटा छोटा थे, सब दूसरा का घर पर छोड़ रखा, ले गए। अच्छा। और क्या खावा कर, पूरा मकान तोड़ दिया, पूरा हल गया। अच्छा। कुछ भी नहीं। कहाँ है मकान आपका? यहाँ पे सराय में, यहाँ पे मंदिर के सामने मंदिर फोड़ दिया। अच्छा। 3 साल पुराना मंदिर है वहाँ पे। अच्छा, आपका घर तोड़ दिया? पूरा घर तोड़ दिया। आप देखे जाओ, ऊपर चढ़ के तोड़ देख लो, दुकान भी तोड़ दी, मकान तोड़ दिया, हल गया मकान पूरा। खा रहे हो बच्चे को, खा रखा हूँ मैं, बताओ बच्चे को ले को बताना ना है, बच्चे को खा खिलाऊं, बोलेगा कोई का दया आगे नहीं होगा, अम्मा तुम भी चले, भैया तो यहाँ रहेगा, तुम रहे तो अम्मा बाबा तुम भी चल। बहुत गर्मी है, आप थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा इनको ध्यान रखिए। ये देखिए और लोग इनसे बात, क्या कागज दिखा रहे हैं, जरा रुकिए। हमारे पास मंजूरी, ये देखिए, ये एक कागज इन्होंने दिखाया है, इतलानामा, ये आज लफ्तर कुनफ्यूल कमेटी अलवर। ये कब का है, कौन से सन का है ये? 1939 का। ये देखिए, ये इनके पास मंजूरी है, लेकिन इसको तोड़ दिया गया है, ये इनका कहना है। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। ये देखिए, ये फैसला भी इनके पास बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो बिल्डिंग है वो तोड़ दी गई। क्या हुआ है? हमारा ये 300 साल पुराना मंदिर है। हम कामा के रहने वाले, गद्दी हमारी कामा की, हम राजगढ़ के मालिक हैं। ये मंदिर सीताराम जी का 300 साल पुराना। जी, तो भंवर जिस जगह पर मौजूद हैं, दरअसल यहाँ पर ही अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है। दरअसल विकास के नाम पर यहाँ पर जो सड़क चौड़ी की जा रही है, लेकिन इस जद में जो मकान दुकानें तो आए, लेकिन आस्था किस तरह से बुलडोजर के साथ में यहाँ पर अब कुचलती हुई देखी गई, ये देखा। आप बात कर रहे थे भंवर, यहाँ पर लोग बता रहे थे इस मंदिर की खासियत को, प्रशासन की कार्रवाई को, जरा जानिए आखिर लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या इस जद में आया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो सीताराम जी का मंदिर है, बताया जा रहा है कि किन्नरों का मंदिर है और ये उनके जो मालिक हैं वो यहाँ पर मेरे साथ हैं और भी लोग हैं। देखिए, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ है मंदिर को? ये हमारा 300 साल पुराना हमारा बुजुर्गों का मंदिर था, इसको तहस-नहस किया गया और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमको हमारा न्याय दिलाया जाए, वरना फिर देखो ये हमारा 300 साल
पुराना मंदिर है, सारा तहस नहस कर दिया। और बाकी मेरा जिजमान है, उन्हों की दुकान, उन्हों के मकान, उनके घर सब तबाह कर दिए हैं। तबाह कर दिए गए हैं। मैं आप तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जरा आइए इस तरफ देखिए। मैं आपको वो मंदिर दिखाता हूं जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि जहां जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आप देखेंगे कि सब मकान, दुकान और मंदिर तोड़ दिए गए हैं। ये वो मंदिर है जिसको 300 साल पुराना बताया जा रहा है और उसका गर्भगृह, ये देखिए यहाँ ये गर्भगृह है, वो गर्भगृह तोड़ दिया गया है। गर्भगृह में अंदर घुसना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको तोड़ दिया गया। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई नजर आई है। ऊपर जाने तक की जगह नहीं छोड़ी है, सीढ़ी से कोई ऊपर नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मंदिर को तहस नहस किया गया है, बिना मूर्ति हटाए पंजा चला दिया गया है। तोड़ दिया गया इसको जाने के लिए, जो यहाँ पे जाने का रास्ता था मंदिर ऊपर जाने का, वो रास्ता भी तोड़ दिया गया है। यहाँ से था वो भी तोड़ दिया। और अब आप देख सकते हो क्या कंडीशन हो रही है इस मंदिर। मूर्तियाँ कहाँ हैं? मूर्तियाँ तोड़ दी, कर दी और नालियों में फेंक दी। उन्होंने तोड़ के नालियों में फेंक दी उनको। मूर्तियों को मिट्टी में दबा दिया गया। ये हिंदुस्तान की कहानी है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है जब मंदिर मस्जिद आज तो 200 साल पुरानी जो मूर्ति इनको भगा दी है, ये तरीका वाली बात है क्या? कम से कम इनका सोचता सही कितना पुराना ये मंदिर है। आस्था का ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, और इनकी भंवर पूजा है जरा ना, ये भी पाठ इससे करते जानने की जिनके भी कोशिश मूर्ति कीजिए, बनी क्या जाती, सब प्रशासन ने इसके पहले कभी जानकारी दी थी, कार्रवाई की जाएगी? क्या प्रशासन की तरफ से कभी कोई लेटर दिया गया था, कुछ इंडिकेट किया गया था? प्रशासन ने कोई ये कार्रवाई करेंगे? कोई शासन ये एक दिन का खेल हुआ है, केवल संडे का खेल हुआ है। और ये पूरे ये एक दिन मात्र का खेल हुआ है, केवल संडे का, जिसमें क्या है पूरा मार्केट को बंद कर दिया गया, पूरे मार्केट को सील कर दिया गया। और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को बुला करके दबंगई कर इन लोगों ने क्या है इस राजगढ़ का सत्यानाश कर दिया। ये हिंदुस्तान है, इसमें मंदिर मस्जिदें पहले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिरों का कोई वो नहीं है। हिंदुस्तान के लोग क्यों लगता है राजनीति है? क्या है ये राजनीति है? एक तरीके से ये दबंगई है। कौन कर रहा है? ये एचएम की दबंगई है। यहाँ की जो मुख्य वो क्या है, यहाँ का एमएलए, वो दबंगई करके इसको तोड़ दिया गया है। कौन है? जोरीलाल मीणा एमएलए? जोरीलाल मीणा जी हैं। उन्होंने जबकि उन्होंने साफ कहा था यहाँ पर, मेरे पास वीडियो है, मैं आप मेरे को पहले कॉल करते तो मैं आपको पूरा वीडियो क्या कहा था? उस दिन मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता। मैं क्या कहा था बताइए? उस दिन ये कहा था कि अपने जो नगर पालिका का बोर्ड है, उस बोर्ड को आपने बीजेपी का बोर्ड बना दिया है। अगर मेरा बोर्ड है, आप किसी से पूछ सकते हैं, इसमें अगर 34 के 34 जो इसके जो पार्षद हैं वो अगर मेरे हो जाएंगे तो मैं इस काम को रुकवा दूंगा। आप बताओ। ये बहुत सही बात कह रहे हैं। वो वीडियो हमने चलाया है, टीवी स्क्रीन पर भी हमने वो वीडियो चलाया है, दिखाया है। वो वीडियो हमने भेजा था जिसमें ये साफ तौर पर जोरीलाल बोर्ड जो है वो बीजेपी का बोर्ड है, क्योंकि 35 पार्षद में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं, ये कहा गया। अगर वो नहीं होते तो शायद ये नहीं करना पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि जब बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहां से मिलेंगे। तो आप एक विधायक हैं, आपको कम से कम इतना सोचना चाहिए कि लोगों की भावना क्या है, जनमानस क्या है। देखिए यहाँ एक पीड़ा बताने के लिए महिला है, क्या हुआ है? यहाँ पर मकान था, यहीं पे दुकान थी मेरी। मेरा कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा लूट लिया मेरा। देखो कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरा बच्चों को लेकर रोड पे बैठी हूँ। अच्छा, आपका बच्चों की पालना इसी से होती थी? घर ही से चलता था? घर भी था, दुकान भी थी, ये दोनों चीज थी मेरी यहाँ पे। अब मैं रोड पे आ गई, मैं कहाँ जाके बच्चों को ले होकर डोलूं? मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा इसने। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें, ये घर था, ये घर और दुकान दोनों बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल भंवर, और यही एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि जब अगर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलता है तो यही कांग्रेस, यही विपक्ष के नेता जमकर हल्ला काटते हैं कि देखो लोगों की दुकान तोड़ दी, लोगों के घर जो थे वो तोड़ दिए। लेकिन जो राजस्थान के अलवर में नजर आ रहा है उसमें भी हम यही देख रहे हैं। जरा लोगों से जानने की कोशिश कीजिए, इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई है? क्या यहाँ पे ये अवैध तरीके से बनाया गया था या चौड़ीकरण के नाम पर ये सारी यहाँ पर बुलडोजर चलाए? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं इन तमाम लोगों से बातचीत भी करूंगा। हम यहां लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और दिखाने के लिए आए हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है। ग्राउंड पर हम पहुंचे हैं तो ग्राउंड पर जो मंदिर है वो पूरी तरीके से तबाह है। 300 साल पुराना मंदिर है, लोगों की आस्था है, लाखों लोग
तो लोगों की आस्था तो यहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं आहत हुई है, क्योंकि लोगों का कहना है कि 300 साल जो भारत की विरासत है और राजस्थान इन्हीं विरासतों की वजह से एक अपनी अलग पहचान रखता है। और आप सोचिए जरा, यहाँ पर बिना किसी जानकारी के मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी गई। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। ओहो, ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो, ये गया मंदिर पूरा। तो देखा आपने, ये दरअसल ये वीडियो वहां पर आए जो चंद मिनटों तो छोड़िए चंद सेकंड के अंदर आंखों के सामने ही मंदिर की जो छत थी वो किस तरह से धराशायी हो गई। लेकिन भंवर, मेरा जो सवाल था, जरा आप लोगों से जानने की कोशिश कीजिए और ये बताइए कि ये कार्रवाई आखिर थी किस लिए। जी बिल्कुल, वही जानने की कोशिश हम यहाँ लोगों से कर रहे हैं। देखिए, और लोग हैं हमारे साथ। आप यहीं करने वाले हैं? क्या हुआ, क्यों कार्रवाई की गई है? ये राजनीतिक द्वेषता का कारण है, क्योंकि ये पूरा सराय है शुरू से बीजेपी को वोट देता आया है। अच्छा, बीजेपी ने वोट, हम जब जौहरीलाल जी, जब हमको 6/4 को नोटिस मिले थे तो हम जौहरीलाल जी के पास गए, तो उन्होंने कही कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारा बीजेपी का बोर्ड है। हमने बीजेपी वालों से संपर्क साधने की कोशिश की, पार्षद लापता हो गए, चेयरमैन कहने लग गए मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं जयपुर जा रहा हूँ। बोर्ड तो बीजेपी का ही है। बोर्ड बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी के स्थानीय पार्षद, प्रत्याशी, पदाधिकारी एक भी यहाँ हमारे पास विधायक के कहने पे हो रहा है। ये सब विधायक जी के कहने पे उन्होंने यहाँ स्टेटमेंट दिया था कि बोले मैं 14 तारीख को आऊँगा, तब आप मेरा स्वागत करना, तभी कुछ बात होगी। तो हमने यहाँ भव्य स्वागत रखा था इसी कोने पे। तो उन्होंने आते ही ये कहा था कि भाई बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए, अगर तुम 24 घंटे के अंदर 34 पार्षद मुझको ला करके दे सकते हो तो मैं इस काम को रुक सकता हूँ। इतना कहने जी बिल्कुल, ये वीडियो हमने दिखाया भी, और अब मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए, लोगों के जो घर, एक आशियाना जब सामने आंखों के टूटता है आदमी का तो बड़ा दर्द होता है, एक तीस होती है। आप देख सकते हैं यहाँ जिस तरीके से तहस नहस घर को किया गया है। सड़क की चौड़ाई भी आप देखेंगे तो काफ़ी चौड़ाई यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, विकास के नाम पर अगर आप कर रहे हैं तो, लेकिन लोगों की आस्था, भावना और उनके आगामी समय की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाना था, लेकिन वैसा नहीं किया गया, ये लोगों का कहना है। 300 साल पुराना मंदिर अगर तोड़ा जाता है तो सवाल यहाँ खड़े होते हैं कि आखिर 300 साल मंदिर जो पुराना है वो अचानक से अतिक्रमण में कैसे आ गया। ये लोग जो यहाँ रोते बिलखते हुए बात कर रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू है, दर्द है, और ये तस्वीर जो आपको नजर आती है सराय की, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सराय मोहल्ला पूरा का पूरा भानगढ़ नजर आ रहा है। अलवर में एक भानगढ़ जो खंडर होने की वजह से प्रसिद्ध है, आज ये सराय मोहल्ला उसी की एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसी का रूप नजर आ रहा है, उसी का पर्याय नजर आ रहा है। तस्वीरें देखते ही बन रही हैं और लोग बड़े परेशान हैं, लोगों की भीड़ यहाँ है, लोग अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। लोगों से और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या लगता है अगर थोड़ी मोहलत और दी जाती और ठीक से रास्ते को चौड़ा करने के लिए आस्था का भी ध्यान रखा जाता तो ठीक रहता? सर, ये थोड़ा टाइम मिल जाता तो धंधा पानी ओरन का सेट हो जाता, लेकिन आपका ये सब आदमी परेशान होगा। हम जैसा मजदूर आदमी जो ठेले लगा प्रेस कर वगैरह धोबी हूँ सर, मैं BA पास हूँ, लेकिन मेरे आज मजदूरी दूर हो गई है। एक पैसे से परेशान हो रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं हम भी? ये जो मंदिर है ये अपने रंडियों का मंदिर है। 300 बरस पर ये राजगढ़ की स्थापना हुई उस समय का ये मंदिर है, तो ये अतिक्रमण में है ही नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने पुजारी श्री प्रवीण कुमार जी को मतलब ज़बरदस्ती यहाँ से भगा दिया गया और बेरहमी से मूर्तियाँ वगैरह मंदिर को तोड़ा गया। ये बेरहमी से मूर्तियाँ तोड़ी गई है, ये कहना है। अब मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ से रोड पर मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से आप जब देखते हुए चलेंगे, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, आप देखेंगे तस्वीरों में किनारे पर जितनी भी दुकान, मकान, मंदिर जो जद में आया तोड़ दिया गया है। प्रशासन ने हालांकि नोटिस दिया, ये कहा जा रहा है, लेकिन नोटिस देने के बाद भी एक वैकल्पिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है। खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि जिस कोने की तस्वीर अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहीं इसी कोने पर एक सम्मान समारोह हुआ था विधायक जौहरीलाल मीणा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि आम के पेड़ बोगे तो ही आम मिलेंगे। आपने बबूल के पेड़ बो दिए, मतलब साफ था कि बोर्ड बीजेपी का बना दिया, तो अब भुगतिए, और ये भुगतान पब्लिक को यहाँ पर करना पड़ रहा है। मैं यहाँ इस पर राजनीतिक शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये धार्मिक आस्था का भी मामला है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है, वोटों के आधार पर आप किसी को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका राजनीतिक स्टंट हो सकता है, लेकिन धार्मिक आधार पर एक मंदिर जो 300 साल
पुराना हो उसको तोड़ने से क्या फायदा है? बिल्कुल, और ऐसे में यही कार्रवाई पर सवाल बार बार इसीलिए भी खड़े हो रहे हैं। जरा संभव हो तो भंवर, जहां पर अभी दूसरे इलाके में भी हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की गई, मंदिर का जो इलाका है उसको तो पूरी तरह से नुकसान पहुंचा ही है। जरा लोगों से ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर इस मंदिर को लेकर उनकी आस्था क्या थी, क्योंकि 300 साल पुराना बेहद प्राचीन यह मंदिर था। हम दूसरी तरफ भी देख रहे हैं इसी तरह से पूरी कार्रवाई की गई है। अच्छा, एक चीज बताइए, मंदिर 300 साल पुराना था, अब यहाँ ये मंदिर रहा नहीं, तोड़ दिया गया है। सीताराम जी की पूजा करने आप आते थे, अब आपको लगता है कि आपकी आस्था जो है वो आहत होगी? अरे आस्था क्या है, सब कुछ चीज आहत हो रही है, लेकिन क्या करें, रुकने ही नहीं दिया और किसी की सुनने को तैयार नहीं था। खूब बोला था कि सुन तो ले, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं था। प्रशासन ही मतलब एक तरह तानाशाह वाला काम किया है इन्होंने। हिटलर बन के काम किया? हिटलर के मन के ही काम किया था। अच्छा, आपका भी कुछ टूटा है? हाँ सर, दुकान चल गई। क्या करते थे आप? रस्सियों के व्यापार करते थे, दुकान माल बेचते थे रस्सियों से। अच्छा, कहाँ पे दुकान थी? ये सामने? ये सामने वाले, ये देखिए सामने यहाँ पर दुकान थी और अब ये लोग यहाँ भंवर, बैठे क्या हुए पहले देख रहे कभी हैं वो सरकार मंदिर की जहाँ- तरफ से, प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई नोटिस दिया गया था कि यहाँ पर अतिक्रमण है तो इसे तोड़ा जा सकता है? सन 56 में हमने दुकान अलॉट की थी दुकान, और अब हम सड़क पे आ गए। अब हमारे गुजारे का भी वो नहीं है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई मुआवजे की वो नहीं है। कहा जा रहा है कि नोटिस दिए गए थे, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया। हमारे तो ताले तोड़े सरेआम। हम आपको उसकी भी फोटो दिखाएंगे जो हमारी दुकानों के ताले तोड़े और ताले तोड़ के सामान भर ले गए। वीडियो दिखाना किसने? देखिए, ये एक सबूत भी देना चाहते हैं किस तरह मकानों के ताले प्रशासन ने यहाँ पर तोड़े हैं। ताले नहीं तोड़ने चाहिए थे, दुकानों के ताले नहीं तोड़ने चाहिए थे, ये और सामान ले गए, ये तक लोग आरोप लगा रहे हैं और उसको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए, और भी अब तक लोग जिनसे हम बात कर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? दुकान चले गए, घर चले गए, मैं क्या करूँ? मेरा सारा सामान चले गया, मैं क्या करूँ? ऐसे अनीति करी ने बिल्कुल बेदखल कर दिया हमारे को। घर रखे ने कोई बाहर रखे हमारे, हम सड़क पे थोड़ी लेटेंगे कोई। अच्छा, अब क्या करें? मंदिर भी तोड़ दिया और मंदिर भी तोड़ दिया, अब क्या करेंगे बताओ हम? अच्छा, तो आप और लोग हमारा तो 300 साल पहले पुराना मकान था, राजा महाराजाओं का मकान था, कोई रोड इतना सकड़ा भी नहीं था, बहुत चौड़ा रोड था, फिर भी उस मकान को तोड़ दिया हमारे किसी की ताने से, बप्पी में आके तोड़ दिया हमारे मकान को। अच्छा, मैंने देखा राजगढ़ में बहुत तंग गलियां उधर भी हैं, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हटाया। कुछ भी नहीं तोड़ा रही। हमारा घर 300 साल पुराना घर कैसे तोड़े इसने? क्या हमारे तनाव था, क्या था जो हमारे घर को पूरा को ऐसे ढैस मैस कर दिया इन्होंने? क्या आप वोट नहीं दिए थे क्या? हमने वोट दिए थे, कैसे नहीं दिए थे वोट? अच्छा, उनको नहीं दिए होंगे जिन्होंने तोड़ा? अरे तो ये तो हमारी मर्जी, हम किसी को भी देंगे हमारा वोट, हम तो किसी को भी देंगे। ये थोड़ी कि हमारा वोट हम किसी को भी देंगे। अच्छा, वो ये कहते फिर रहे हैं कि आम का पेड़ है नहीं बोया इसलिए आपको आम नहीं वो मिला। ऐसे बोल रहे हैं कि पेड़ लगा बबूल का, आप 14 बरस वनवास काटे, तो हम क्या करें? हमारे पास एक वोट के मारे हमारे वनवास काटे किसने 14 बरस का? तो आपके वोट के खातिर आपको ये चोट दी हाँ, गई है? छोड़ दिया। हैं? हाँ, तोड़ दिया सब? तोड़ दिया सब कुछ, डैश मैच कर दिया। तो देखिए, यहाँ ये ताला तोड़ने का एक वीडियो आया है, ये शॉप है इसी जगह पे और ये सामने हमारे पास, ये देखिए, राजस्थान स्टेट लेवल के। ये वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें और देखो सबसे बड़े ताले हमारी दुकान के तोड़े, ये तोड़ दिया गया है। और उसके तो ये इस तरह की तस्वीरें, तमाम तस्वीरें यहाँ पर हैं। क्या सामान भी ले गए हैं? सामान भी ले गए सर, दुकान बिल्कुल खाली कर दी हमारी। और हमने आके देखा था, हमको आने भी नहीं दिया, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए और पुलिस फोर्स ने आने नहीं दिया, डंडे और मारे और तुमको गवर्नमेंट की बात है, तुमको केस लगा देंगे और आप यहाँ से जाओ। तो चुनाव नजदीक है, अब जरा जवाब दे देंगे। चुनाव में हम कर सकते, हमको राजनीति का मतलब, हमको तो व्यापार करना है, हम व्यापारी। यही सवाल मैं करना चाहता था कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को ये जरा देखना चाहिए था कि किसी के पेट पर लात मारने का कैसा दुख होता है वो वही जानता है जिसके पेट पर लात पड़ती है, जिसकी दुकान, जिससे वो रोजगार कमा रहा है, उसके घर चल रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, घर का चूल्हा जल रहा है, वो सब कुछ यहाँ खत्म हो गया है। और आज आप देखिए, यहाँ से वहां तक सड़क पर लोग हैं और खंडर हो गया है पूरा सराय मोहल्ला। राजनीति से उन लोगों को मतलब नहीं, वो वोट सिर्फ इसलिए देते हैं कि उसके अधिकारों की सुरक्षा हो, उनको रोजगार मिले, उनकी बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन यह सब कुछ तहस नहस होता नजर आता है, जमींदोज होता हुआ सब कुछ नजर आया है। जी, पेपर है मेरे बच्चों के, मेरी बेटी का पेपर है, उनको नौकरी मिल जाएगी क्या? नौकरी दे देंगे क्या? मुझे क्या बताओ? खाने को दे देंगे, नौकरी दे देंगे, ये बताओ मुझे। उसके लिए गया पूरा, उसकी 4th ईयर पेपर है, अब बताओ वो कहाँ पीछे रह गई? अब कैसे हम कैसे जाएं उसके अंदर? सीढ़ियां सब टूट गई, कैसे अंदर जाएंगे? जाल टूट गया, जाल के ऊपर कैसे जाएं? पीछे का चढ़ेंगे, हमारी सीढ़ियां मर रहा, हमारे को राजनीति से क्या लेना? हमारे को तो हमारा पेट भरना है, हमारे को तो हमारी दुकानदारी करनी है, हमारे को कोई मतलब नहीं है
राजनीति से। हमारे को सीढ़ी चढ़ने के लिए सीढ़ी, मकान चढ़ने के लिए सीढ़ी देते और झोपड़ी छत तो दे हमारे को नीचे। ये क्या अन्याय किया हमारे साथ? मुआवजा देने की बात हुई क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला। मगर ये भी पूछिए कि क्या कोई नेता यहाँ पर आए लोगों से बात करने? और ज्यादा ले लिया, हमारे मकान में से 5 फुट और लिया है। पहले तो लिया, चलो हमने दे दिया, फिर 5 फुट क्यों लिया? जो हम जाल पे भी नहीं जा सकते, हमारे बच्चे ऐसे, मम्मी हमको कहाँ से लाके दे हम किताबें 500 की 6 चाहते कहाँ से? जब दुकान ही नहीं है तो कहाँ से लाके? 3 बार फोड़ दिया एक मकान को, आप ये बताओ। तो 3 बार गया है, ये इनका कहना है। बट तस्वीरें बहुत भयावह हैं, आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप सुन पा रहा हूँ। भवर, मुझे जरा ये जानने की कोशिश कीजिए, ये बताइए कि क्या किसी पार्टी के नेता इस कार्रवाई के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, कांग्रेस हो या कोई और अन्य राजनीतिक दल? देखिए, यहाँ पर अगर है तो पीड़ा है, यहाँ पर अगर है तो दर्द है, अगर यहाँ पर है तो टूटे हुए मकान है, ईंट पत्थर पसीने से बनाकर लोगों ने खड़े किए थे, वो जमींदोज हैं। क्या कोई नेता आया है अब आप यहाँ पर? नहीं आया, कोई भी नेता रोने के लिए भी नहीं आया। हमारे 5-5 दिन हो गए, बच्चे भूखे बैठे, किसी ने कहाँ से बनाए खाना बताओ? ना रास्ता है ना कहीं कुछ है, हम रोड पे कहाँ तक पड़े रहे। अगर आपको विश्वास नहीं तो पूरे घर में घुस के देख लो आप। कौन सा घर आपके सामने वाला? ये सामने, ये सामने जरा तस्वीर दिखाइए। अपने विजय दिनेश जी को कहूँगा, दिनेश जी दिखाइए कि किस तरह से ये घर तोड़ दिया गया। इसमें जो सीढ़ियाँ आप देखेंगे, ये सामने सीढ़ियाँ आ रही हैं, यहाँ ये तस्वीरों में आप देखिए, ये मकान की सीढ़ियाँ हैं जिससे ये ऊपर जाते थे। अब ये ऊपर जाएं तो कैसे जाएं? ये सीढ़ियाँ अधर में लटक गई हैं, जैसे यहाँ का जीवन अधर में अटक गया है। ना खाने के लिए कुछ पता है, ना बच्चों की पढ़ाई का कुछ पता है, कैसे बच्चे पढ़ें, किताबें जरा ऊपर रह गई हैं। अब ऑनलाइन की क्योंकि ये सब कुछ तोड़ दिया है, खंबा सब हट गया है। अब आदमी जाए तो कहाँ जाए, बड़ी परेशानी है। और मकानों को जिस तरीके से धाराशाही किया गया, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, जिस तरीके से घरों को तोड़ा गया, सीढ़ी और दुकान देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ इस घर को देखिए, अगर कोई कोशिश भी जरा करे जाने की, तो मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ कि घर के ठीक सामने कितना गहरा ये गड्ढा कर दिया गया है। अब कोई जाए तो कैसे जाए? ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर कोई कातिल अब जाए तो कहाँ जाए कोई। ये देखिए, ये क्या कौन से में खराब कर दिया। मैं कहाँ से चढ़ूं? इनके सिर पे से चढ़ूं क्या? ऐसी राजनीति का क्या करूं मैं? ये आपका घर है? ये मेरा पोर्शन है, एक पोर्शन, एक आगे का पोर्शन तोड़ने देते, 3 दोनों पोर्शन तोड़ दिए मेरे। मैं कहाँ रहूं जाके? मैं सड़क के ऊपर जाके रहूंगी क्या? इन्हें इतनी राजनीति करी यहाँ पे। ये हमारे साथ 300 साल पुराना मकान को तोड़ा है इसने, और हमारे घर निकाल रहे हैं। ये देखिए, घर के आगे गड्ढे कर दिए हैं। अब लोग जाएं तो यहाँ से चढ़ने के लिए रास्ता था, वो रास्ता खत्म हो गया है, और अब ये लोग कहाँ जाएं, कैसे घर में जाएं, ये बड़ा सवाल है। और बच्चों की पढ़ाई वो बड़ा सवाल है, घर का चूल्हा बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब कहीं नहीं है। कोई नेता यहाँ नहीं है के लिए जरूर यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब ठीक वैसे गायब हैं जैसे धूप में स्प्रिट गायब हो जाती है। जी। और यही एक बड़ी विडंबना भी है कि जमकर राजनीति तो होती है, बयानबाजियां तो होती हैं, लेकिन आखिर इन लोगों को किस बात की सजा मिली है? सजा दरअसल इस बात को समझिए, अगर अतिक्रमण है तो हम उसे जायज नहीं कह रहे, लेकिन जब अगर कार्रवाई होती है तो नोटिस की बात कही जाती है। जोर जोर से ये चीखा जाता है कि जब जहांगीरपुरी में कार्रवाई की गई तो नोटिस नहीं दिया गया, बगैर नोटिस के कार्रवाई किया गया। यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोगों के घर हैं, यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन बगैर किसी इंटीमेशन के, बगैर किसी जानकारी के क्या प्रशासन सीधे इस तरह से यूं कार्रवाई कर देगा? भंवर, क्या अभी भी कार्रवाई जारी है? क्या प्रशासनिक अमला अभी भी यहां पर मौजूद है? देखिए, यहाँ अगर तस्वीरों की हम बात करेंगे तो थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे, इस तरफ मैं विजय दिनेश से कहूँगा, दिनेश आइए। यहाँ अब ये अतिक्रमण तोड़ने के बाद यहाँ लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। ये घरों की तस्वीरें हैं, आप देखिए, किसी ने कितनी खूबसूरती से पेंटिंग यहाँ पर लगाई थी कि शायद इस घर में रौनक रहेगी, लेकिन रौनक जमींदोज हो गई। नीचे गिर का आंगन टूट गया है। और देखिए, आगे मैं आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ। ताला घर पर लगा हुआ था और उसकी कुंडी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, वो हटी भी नहीं है, सिर्फ ताला लगा हुआ है और गेट तोड़ दिया गया, गेट अंदर चला गया है। सीढ़ियों की जहाँ तक मैंने बात की, आपको दिखाई किस तरह से सीढ़ियाँ तोड़ी गई। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये घर में जाने वाली सीढ़ी है जिससे आम आदमी घर जाता है।
अपने घर की सीढ़ियों में आदमी सोचता है कि थोड़ा सुकून घर में आकर मिलेगा, लेकिन देखिए सुकून तलाशती ये महिला अब उतरे तो कैसे उतरे। बुजुर्ग हैं और सीढ़ियां टूटी हुई हैं, लटकी हुई हैं। देखिए ये सीढ़ियों के नीचे मैं हूं, अगर मैं ऊपर जाना चाहूं तो नहीं जा सकता। और वो महिला जो ऊपर बैठी हुई हैं, ये शायद अगर गहलोत सरकार ये तस्वीरें देख रही है तो उन्हें सोचना चाहिए कि जिन बुजुर्गों के वोटों से वो सत्ता पर आसीन हुए हैं उनको इस तरह अधर में लटका दिया है कि ना तो ये आसमान में जा पाते और ना ज़मीन पर, ना छत का सहारा है और ना ही अब धरती का सहारा है। बीच में लटकी अम्मा बैठी हैं, जाए तो कैसे जाए। मैं खुद उनसे बात नहीं कर सकता, मीडिया का मीडियम टूट गया उनसे बात करने का, तो फिर क्या सरकार को उनसे आकर बात नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी, लेकिन बात नहीं की गई। और तस्वीरें मैं आपको इस तरफ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ये परिसर आ गया है और ये मंदिर टूटकर पूरी तरह धाराशायी है। यहाँ से जो गर्भगृह है तोड़ दिया गया है। यहाँ ऊपर जाने की कोशिश अगर मैं करूँ तो ये देखिए ये एक मंदिर की बस एक मूर्ति यहाँ पर रह गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये अब इस तरफ आप देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ देखिए लोग किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये एक अम्मा यहाँ बैठी है सीढ़ियों पे, एक अम्मा यहाँ सीढ़ियों पे बैठी है, ना छत पे जा सकती है ना नीचे आ सकती है, सीढ़ियाँ टूट गई हैं, क्या करें? ये कांग्रेस विधायक द्वारा गुंडागिर्दी कराई गई है और ये मीनान का मकान इसको बचवा दिया गया है, जबकि ये जैसे ही जेसीबी लगी उसका फोन आ गया विधायक का और कहा इसको मत तोड़ो, मीनान का मकान है। इस तरह यहाँ जातिवाद किया जा रहा है और खुलेआम चुन के बीजेपी वालों को जबरदस्ती कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए ये मैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। इस तरफ ये टूटी हुई सीढ़ी पर जो हमसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी तस्वीर है यहाँ पर जिस तस्वीर ने कई सवाल यहाँ खड़े कर दिए हैं। वो नीचे नहीं आ पाएंगी क्योंकि अगर नीचे आएंगी तो सीढ़ियाँ गिर सकती हैं। मैं ही कोशिश करता हूँ। अम्मा जी क्या हो गया, क्यों बैठे हो? शायद आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए नीचे वो आ नहीं सकते क्योंकि ये टूट गया है और ये टूटा हुआ पोर्शन आप देखिए सिर्फ लटक रहा है, इसका जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया गया है। ये देखिए ये मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। अम्मा क्या हुआ है, क्यों बैठे हो आप? कोई आपसे बातचीत करने आया क्या? कोई नहीं आया? अच्छा अब आपका खाना कैसे बन रहा है? बाहर से आ रहा है, कोई देके जाता है खाना? कोई दे जाता है तो खा लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, आपको कोई मुआवजा देने की बात हुई है क्या? मुआवजा मिलेगा, मकान तोड़ दिया है, कुछ भी देने की बात नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह माँ कह रही हैं कि बात नहीं हुई है। मैं और भी चीजें उनसे जानना चाहता हूँ। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे? बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन किताबें अंदर रह गई है, किताबें अंदर रह गई, पढ़े तो कैसे पढ़े? जगह नहीं है निकलने की, अब नहीं है। ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जगह नहीं है निकलने की। और आप देखिए यहाँ इस तरफ कुछ नारेबाजी होने लगी है। ये देखिए ये मैं तस्वीरों में थोड़ा सा ये और दिखा देता हूँ, ये पूरा रास्ता और ये लोग। और एक बार फिर अम्मा की तरफ हम आएंगे। दिनेश मैं बताऊँ, विजय जो हमारे दिनेश हैं उनसे कहूँगा कि आइए हम ये तकलीफ दिखाते हैं ज़रा। यहाँ से ज़रा तस्वीर दिखाने लगे जहाँ मैं खड़ा हूँ। अगर ज़रा भी धक्का लग जाएगा तो सीढ़ियाँ मेरे कंधों पे आ जाएगी। लेकिन इनकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, जिनको सत्ता में इन्होंने वोट दे करके वहाँ पहुँचाया था, वो लोग आज इनकी सुध लेने यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। अगर ये सीढ़ी गिर जाती है तो अम्मा जाएं तो। जी बवर, अब देखिए जरा, किसी की रसोई तो किसी की छत, किसी का आशियाना जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया इस पूरी कार्रवाई में। लेकिन सवाल कई हैं, लेकिन जवाब शायद प्रशासन के पास में भी फिलहाल नहीं है।